जय हिंद एवरीवन। आप सबका राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स की मीटिंग को। लेटेस्टली आपने देखा ब्रिक्स में यहाँ पर एक्सपेंशन होता है एंड उसमें 6 कंट्रीज और ऐड होती हैं एंड आज वो कंक्लूड हुई है, इसलिए मैं इस पूरे सेशन का इंतजार कर रहा था कि जब ब्रिक्स की मीटिंग पूरी कंक्लूड हो जाएगी उसके बाद सारे फैक्ट एंड फिगर्स जो निकल कर आए हैं वो आपके सामने मैं लेकर आऊं। एंड मैं इसकी शुरुआत करता हूं कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म जो यहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहां पर बोला है, ब्रेकिंग बैरियर्स, रिविटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड शेपिंग द फ्यूचर। अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब हर बार कुछ ना कुछ एक कोड वर्ड देके जाते हैं एंड वो वर्ड पक्का आपको देखने को मिलता है एग्जाम्स में। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि आने वाला टाइम एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ ही कह दिया अमेरिका इंडिया। उसके बाद इस बार एक न्यू टर्म दी यहाँ पर, इंडो अटलांटिक, कि इंडो अटलांटिक यहाँ पर एक न्यू टर्म ला दी। आप देख रहे हैं कि एजुकेशन ले लीजिए, स्किल डेवलपमेंट ले लीजिए, यहाँ पर इंडिया के रिलेशंस वहां पर अच्छे होते जा रहे हैं। तंजानिया में आईआईटी अक्टूबर में खुलने जा रहा है। तो ब्रिक्स की मीटिंग में क्या क्या चीजें हुई, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर इंडिया के लिए, एंड ब्रिक्स किस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट होता है, एंड यहाँ पर ब्रिक्स में 10 पॉइंट्स जो अभी लास्ट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कौन से मेजर 10 पॉइंट्स रखे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये प्राउड फोटो आप देख रहे हो, पीछे हमारे पास जयशंकर जी एंड मिस्टर अजीत डोभाल एंड बीच में प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी। सो आप सबका राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आई होप आप हमारे सारे सेशंस देख रहे होंगे एंड आप सबको यहाँ पर अच्छी नॉलेज मिल रही होगी हमारे सेशंस के थ्रू। मेरा लास्ट सेशन था एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी। उस सेशन को आप प्लीज पक्का देखिएगा सो दैट आपको पता लगे कि किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स चल रही है। ओके, मैं शुरुआत करता हूं पहले गिफ्ट से, क्योंकि आपने देखा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यहाँ पर उसको भी प्रमोट कर रही थी सरकार। एंड G20 की मीटिंग जब लास्ट टाइम यहाँ पर इंडोनेशिया में होती है तब भी हम देखते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कुछ गिफ्ट्स लेकर आए जाते हैं एंड वहां पर G20 के लीडर्स को दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं नंबर 1, ये आप जो देख रहे हैं दिस पेंटिंग्स, गॉन्ड पेंटिंग्स यहाँ पर जो मध्य प्रदेश से है, यहाँ पर ब्राजील के प्रेसिडेंट को दी गई। उसके बाद ये नंबर 2, ये नागालैंड की शॉल है, नागा शॉल, जो कि फर्स्ट लेडी साउथ अफ्रीका यहाँ पर उसको दिए गए। एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये क्राफ्टमैनशिप जो कि तेलंगाना से है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को दी गई। एंड ब्रिक्स की मीटिंग अभी मैं आपको कहूं तो ये 15th मीटिंग थी। 16th मीटिंग यहाँ पर ब्राजील में होनी थी, बट नेक्स्ट ईयर 2024 में ब्राजील G20 की मीटिंग को भी होल्ड करेगा, इसलिए यहाँ पर अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो नेक्स्ट बारी रशिया की आएगी, रशिया नेक्स्ट ईयर मीटिंग को होल्ड करेगा। सो इस तरीके से मीटिंग चलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ब्रिक्स में एट प्रेजेंट ब्राजील $2.08 ट्रिलियन, रशिया $2.06 ट्रिलियन, इंडिया $3.74 ट्रिलियन, चाइना $19.37 ट्रिलियन, साउथ अफ्रीका $399 बिलियन। बट जब 1 जनवरी 2024 नेक्स्ट ईयर जब ये 6 कंट्रीज इसमें ऐड हो जाएंगी, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, उसके बाद ये टोटल है 30.76 ट्रिलियन, 30% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से ब्रिक्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फोरम बनने जा रहा है आने वाले टाइम में। यानी 6 कंट्रीज इसमें ऐड हुई है। अभी तक ये कहा गया है कि ब्रिक्स को ब्रिक्स ही रखा जाएगा, अभी नाम में कुछ चेंजेस नहीं लाए गए हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट है जो कि शाम को लिया गया। ओके, अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब अपनी स्पीच दी तो उसमें ये 11 पॉइंट्स निकल कर आए। नंबर 1, यूएनएससी रिफॉर्म्स। भाई यूएनएससी रिफॉर्म्स के लिए तो G4 कंट्रीज, जो 4 कंट्रीज है लगातार, जिसमें जापान भी आता है, इंडिया भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर लगातार चाह रहे हैं, जर्मनी भी आ रहा है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स हो। यूएनएससी में एट प्रेजेंट 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। G4 कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो यूएनएससी में रिफॉर्म चाहती हैं। बट इसके साथ ही एक और क्लब है, कॉफी क्लब, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। यहाँ पर ये ग्रुप नहीं चाहता कि यूएनएससी में रिफॉर्म हो। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि इस ग्रुप में कौन होगा, पाकिस्तान होगा, ठीक है। ओके, एंड इटली ने ये सबसे पहले स्टार्ट किया था कॉफी क्लब। WTO में रिफॉर्म्स की बात करी गई है। देन मल्टीलेटरल
फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनमें रिफॉर्म्स की बात करी गई है एंड एक मैसेज दिया गया है पीस को मेंटेन करने के लिए, यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। एंड G20 की मीटिंग जो कि नेक्स्ट मंथ 8, 9, 10 यहाँ पर दिल्ली में होने जा रही है, उसमें G20 आप देख सकते हैं शायद G21 हो जाए, बिकॉज ब्रिक्स ने सारे ग्रुप ने कहा है कि हम खुश हैं अगर अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है। अफ्रीकन यूनियन अपने आप में एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है जिसके अंदर 55 मेंबर्स एट प्रेजेंट आते हैं, ओके, जिसका हेडक्वार्टर इथियोपिया एडिस अबाबा में है। ओके, यहाँ पर जब टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहे थे, 50th एनिवर्सरी थी, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करी एंड यहाँ पर भी उन्होंने यही बात करी कि जो बिग कैट्स हैं, फॉर एग्जांपल 7 बिग कैट्स, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पुमा, इनको कंजर्व करने की बात भी यहाँ पर कही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की बात करी गई है। यहाँ पर कॉन्सेंसस कहा गया कि एक्सपेंशन हो, वो आपने देखा हो ही गया। 3 मेजर टॉपिक उठ के आए थे कि यूएनएससी का रिफॉर्म, नंबर 2 ब्रिक्स का एक्सपेंशन, वो हो गया। नंबर 3 डी डॉलराइजेशन, कि भाई ब्रिक्स के अमंग एक कॉमन करेंसी आई जाए। ओके, चंद्रयान 3 पहले ही जा चुका है यहाँ पर, ठीक है, इंडिया पहली कंट्री बन गई है साउथ पोल पे एंड चौथी कंट्री बन गई है मून पे जाने वाली। एंड ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन की बात करी प्राइम मिनिस्टर साहब ने। उसके बाद एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन की बात कही और एक नई टर्म यहाँ पर क्वाइन करी है, इंडो एटलांटिक। आपको ये वर्ड पक्का पता होना चाहिए, इंडो एटलांटिक। आपको मैंने अभी बताया कि अक्टूबर 2023 में पहला आईआईटी तंजानिया में खुलने जा रहा है। ओके, अब करते हैं एक्सपेंशन की बात। फॉरेन सेक्रेटरी साहब थोड़े ही अभी 1 घंटे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटे हैं, जिसमें उन्होंने चाइना से क्या क्या बात हुई उसको यहाँ पर डिस्कस करा। उसको हम अगली स्लाइड पर डिस्कस करते हैं। लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना ऐड हुआ है, जिन्होंने फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता था। इजिप्ट, जो इस बार रिपब्लिक डे की परेड पर यहाँ पर चीफ गेस्ट थे। इथोपिया यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट ने ऑलमोस्ट आई थिंक 2019 में नोबेल प्राइज फॉर द पीस जीता था। इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है। वेस्ट एशिया, ईरान को अभी SCO का मेंबर भी बनाया है यहाँ पर। सऊदी अरेबिया, UAE, आप देखते हैं कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है कुछ कुछ वो यहाँ पर आ गए हैं। ओके, नाउ इथियोपिया वो कंट्री नेवर कॉलोनाइज्ड, जो लीग ऑफ नेशन की मेंबर थी, फाउंडिंग मेंबर थी यूनाइटेड नेशन की, अफ्रीकन यूनियन की भी। अफ्रीकन यूनियन 55 मेंबर्स का एक ग्रुप है अफ्रीका में जो पीस को मेंटेन कर रहा है एंड यहाँ पर एडिस अबाबा हेडक्वार्टर। एंड G20 में परमानेंट मेंबर के लिए इंडिया ने यहाँ पर सवाल उठाया है यहाँ पर इनको। ओके, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, डिफेंस में, ICT में, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर में इंडिया का बहुत अच्छे रिलेशन है। ईरान इज द गेम चेंजर। छबार पोर्ट आप सबको पता है, एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप हमारी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी देखिएगा कि किस तरीके से चाइना यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपने मिलिट्री और कमर्शियल पोर्ट्स के थ्रू घेरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पे है, तो इसी के साथ में ईरान में हमारा एक पोर्ट है शाबार पोर्ट, जिसके थ्रू हम सेंट्रल एशिया में एंटर कर रहे हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, कनेक्टिविटी लीजिए, काउंटर टेररिज्म ले लीजिए, यहाँ पर इंटेलिजेंस शेयरिंग ले लीजिए। ईरान यहाँ पर विन विन सिचुएशन लेकर आएगा इंडिया के लिए। चाइना के साथ जो मैंने आपको बताया अभी फॉरेन सेक्रेटरी जी ने बात करी, डी एस्केलेशन, LAC के ऊपर सवाल उठा और बॉर्डर पे नॉर्मलाइजेशन। थोड़े दिनों पहले अभी यहाँ पर कोर कमांडर लेवल की मीटिंग भी हुई थी, 18th राउंड हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये हमारे पास उठकर आ रहे हैं मेजर कंट्रीज। अब स्टैटिक पार्ट पर लेकर आता हूं कि ब्रिक स्टार्ट हुआ था, ब्रिक्स से शंघाई में 2009 में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद 2010 में चाइना, इसमें साउथ अफ्रीका ऐड होता है एंड ये बन जाता है ब्रिक्स। ये 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज थी। ब्रिक जो टर्म है क्वाइन किया था यहाँ पर जिम ओनेल ने 2001 में 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए। एंड जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती रहती है एनुअली। मैंने आपको बताया 15th मीटिंग इस बार साउथ अफ्रीका के पास थी, 16th ब्राजील की बारी है, बट वो G20 होल्ड करेंगे। दोनों इकट्ठे होल्ड नहीं हो सकती, इसलिए रशिया ने कहा है कि हम अपने कजान सिटी में यहाँ पर होल्ड करवाएंगे। ओके, अगर मैं बात करूं कि क्या कंट्रीब्यूशन, 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 24% ऑफ द ग्लोबल GDP,
16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिक्स। इसी से आप देख सकते हैं कैसा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। एंड इसीलिए ये डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं कि भाई ब्रिक्स के बीच में एक कॉमन करेंसी हो, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए। एंड 2028 तक ये कहा जा रहा था कि ब्रिक्स यहाँ पर 35% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी को यहाँ पर मेकअप कर देगा। एंड अब जब मेंबर्स और ऐड हुए हैं तो क्वाइट ऑब्वियस है ये फिगर्स चेंज होने जा रहे हैं। एंड आप देखते हैं कि न्यू करेंसी की बात करी, डी डॉलराइजेशन। इस बार आपने देखा जब पुतिन साहब बोलने लगे तो उन्होंने डी डॉलराइजेशन के बारे में बोला था। ओके, नाउ इंडिया के लिए किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 इज द जियोपॉलिटिक्स। इंडिया के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है जब वो यूएस और रशिया और चाइना के बीच में एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को अपने बैलेंस रख सकता है। नंबर 2, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये एक ग्रुप है जिसके थ्रू जितनी भी ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज है या फिर जो G20 जैसा ग्रुप हो गया, यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसमें ब्रिक्स। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। एक वॉइस ऑफ डेवलपिंग नेशन, भाई यहाँ पर इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक फोरम है जहां पर यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज अपनी आवाज उठा सकती हैं इन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ देयर कंट्री। नंबर 4, टेररिज्म। और अब तो ईरान भी है इसमें, बहुत सारी और कंट्रीज भी ऐड हो गई हैं, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बढ़ेगी, काउंटर टेररिज्म पे भी काम बढ़ेगा यहाँ पर। एंड सेंट्रल एशिया के लिए पहले ही एससीओ का मेंबर ईरान बन गया है, तो क्वाइट ऑब्वियस है इंडिया के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर ये एक फोरम है जहां पर वो अपने सारे एफर्ट्स को गैल्वेनाइज कर सकता है अगेंस्ट द टेररिज्म एंड एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकता है। ग्लोबल ग्रुपिंग इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसमें वो एक्टिवली चाइना के साथ इंगेज हो सकता है और अपने जितने भी म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकता है और जो बाकी कंट्रीज हैं उनका सपोर्ट गेन कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ब्रिक्स की मीटिंग में न्यू मेंबर्स ऐड हुए, कौन कौन से गिफ्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर दिए, क्योंकि वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 11 पॉइंट्स किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर रखे कि क्या क्या इंडिया चाहता है। एंड होपफुली जो ब्रिक्स ने लास्ट में कहा है कि वो G20 को परमानेंट, G20 में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट बनाने के लिए यहाँ पर रेडी है। तो हम देखते हैं इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड चल रहा है। एंड इसके अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर आई थिंक अब ग्रीस के लिए प्राइम मिनिस्टर जाएंगे आफ्टर 40 इयर्स, पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर ग्रीस में जाएगा। एंड यहाँ से भी इंडिया के लिए यूरोप के लिए एक रास्ता खुलने जा रहा है। एक पोर्ट है, अभी मैं वो रिमाइंड नहीं कर रहा हूँ, उस पोर्ट पे भी जल्दी ही मैं कुछ शॉट लेकर आता हूँ। एंड इसके थ्रू यहाँ पर यूरोप में भी हम एंट्री करने जा रहे हैं। एंड इसके बाद फाइनली यूरोप, ग्रीस के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब बैंगलोर में जाएंगे एंड वहां पर चंद्रयान 3 के जो हमारे प्राउड साइंटिस्ट हैं उन सबसे मिलेंगे जिन्होंने पूरी कंट्री को यहाँ पर प्राउड फीलिंग दे दी है यहाँ पर कल 6:04 पर। सो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहाँ पर बंद करता हूँ विद दीज वर्ड्स। आई होप आपको सब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।